बोल मैं रहा हूँ, बैटरी आपकी वो हो रही है। गोविंद भगवान की। बड़े आ जाओ कथा में, आज 1 घंटे भर की कथा है, सारी ज्यादा तो है नहीं। 5वां ब्याह हुआ महाराज मित्र वृंदा के साथ। ये मित्र वृंदा का अर्थ है जिसके जीवन में सदा सर्वदा मैत्री किससे हो, भगवान से हो, उसी को मित्र वृंदा कहते हैं। विंद और अरविंद की ये छोटी बहन है, इसका स्वयंवर हुआ। बड़े बड़े राजा आए और मित्र वृंदा ने किसके गले माला पहनाई, मेरे ठाकुर जी के गले में माला पहनाई। ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए, और मैं तो ऐसे वर को मरूं जो सदा सदा सर्वदा रहे, सदा सर्वदा जिसका हाथ मेरे सर पर रहे। और छठा ब्याह हुआ है, बोले नाम है सत्या देवी। क्या नाम था? अभी सत्या देवी कौन हो सकती है? जिसके जीवन में सदैव सत्य निवास करता है। और सत्य भी कैसा हो? अच्छा, प्रिय, प्यारा सत्य होना चाहिए। ऐसा सत्य ना हो कि किसी की जान ही चली जाए, उसको सत्य नहीं कहते। और 7वां ब्याह हुआ है भद्रा से। इस भद्रा का अर्थ है जो सबका कल्याण चाहे, तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, उसी को कहते हैं भद्रा। और 8वां ब्याह हुआ था महाराज लक्ष्मण जी के साथ, जिसके जीवन का लक्ष्य हो केवल भगवान को प्राप्त करना। और इनका जो सार है वो है, आप बताओ हमारी जो प्रकृति है, भूगोल पढ़ा है ना आपने, कितने प्रकार की मिट्टियां हैं हमारे, बताओ? 7 प्रकार की मिट्टियां हैं। गोविंद भगवान की। कितने ब्याह हो गए भगवान के? जी हाँ, 8 हो गए। बोले अब 16,100 ब्याह भगवान ने इकट्ठे कर लिए एक ही बार में। चट मंगनी ते पट ब्याह। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भूमि के भीतर एक राजा रहता था, राक्षस था, भौमासुर, उसको नरकासुर भी कहते हैं। उसने जीवन में संकल्प लिया कि मैं छोटे छोटे राजाओं की छोटी छोटी कन्याओं को बंदी बनाऊंगा, और जिस दिन ये 16,100 हो जाएंगी उस दिन उनसे ब्याह करूंगा। अब आया वेद का वो उपासना कांड। ये जो बड़े बड़े राक्षस होते हैं, ये क्या करना चाहते हैं? हमारे वेद को, सनातन को खत्म करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम भगवान हैं, ये भगवान थोड़े नहीं। इसलिए नारद जी पंडित जी बन जाते हैं, भगवान को लेकर के आते हैं कि भगवान इन कन्याओं को रक्षा करिए। उस भौमासुर नामक राक्षस का अंत करके भगवान ने उन 16,000 कन्याओं को कहा, 100 कन्याओं को, कि जाओ अपने अपने घर, तुम अब मुक्त हो गए। 16,100 ने हाथ जोड़ दिए, समझो हम भी वही हैं। आनंद कंद भगवान की, हे भगवान, न जाने कब से हम अपने परिवार से बिछुड़े हैं, ना जाने हमें कोई पहचाने ना पहचाने, हमारा कोई घर बार नहीं है, इसलिए आप क्या करो, हमसे ही ब्याह कर लो। बोले गोविंद भगवान। भगवान तो बुरे फंसे, बोले 8 है पहले है? आप लोग ना करना ज्यादा ब्याह, एक ही बतेरा है ना, नहीं तो एक कान इधर से खाएगी, एक इधर से खाएगी। कलिकाल में महत्ता है 2 ब्याहों की, बड़े बड़े राजा लोग करते थे, और एक संभालनी मुश्किल है महाराज, इसलिए एक से ही ब्याह करना। गोविंद भगवान। एक उतना ही कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं, मैं सबके भीतर रहता हूँ, सबके भीतर। पर जिस जिसकी वाणी भगवान का भजन करती है, भगवान को मानती है, वही क्या है? वही भगवान से कृष्ण है। बोले गोविंद भगवान की। नारद जी भी चक्कर में पड़ गए। एक एक भवन एक महारानी को बनाया है, और वहां पर एक एक कृष्ण। कोई पटरानी ठाकुर जी के चरणों की सेवा कर रही है, कोई ठाकुर जी को भोजन पवा रही है, कोई पंखा सेवा कर रही है, कोई भगवान से मृदुहास वार्तालाप कर रही है। मजाल है महाराज, एक से भी लड़ाई हो जाए। कभी लड़ाई का उल्लेख नहीं है कथा में, भगवान की कथा। गोविंद भगवान की। नारद ने भी महाराज ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं भी आपकी लीला को जान नहीं पाया, इतनी पटरानियों के साथ एक साथ, क्या बात है आपकी।